हाल ही में पेट्रोल और डीजल के प्राइसेस पे काफ़ी ज़्यादा गर्मा गर्मी हो रही है एंड हो भी क्यों ना। पेट्रोल एंड डीजल के प्राइसेस दिन बर दिन बढ़ते ही जा रहे हैं। लेकिन रिसेंटली एक ऐसी न्यूज़ आई जिसकी वजह से मुझे लगा इस टॉपिक पर वीडियो बनाना चाहिए। डीजल पेट्रोल से महंगा हो चुका है। मेरा नाम है गगनप्रीत सिंह, आप लोग देख रहे हैं स्पेयर व्हील एंड आज हम बात करते हैं क्या आपने और मैंने डीजल कार लेकर कोई गलती करी है। कोरोना चल रहा है, नौकरियां जा रही हैं, इकोनॉमी गिर रही है, लेकिन इसी बीच खबर आती है कि पेट्रोल और डीजल के प्राइसेस आसमान को टच कर रहे हैं। कोरोना के चलते हमारी इकोनॉमी को बहुत ज़्यादा नुकसान हुआ है और सरकार ने उसको उठाने के लिए सोचा कि क्यों ना पेट्रोल और डीजल के ऊपर थोड़ा सा टैक्स एंड ऑल द अदर एक्सपेंसेस थोड़े से बढ़ा दिए जाएं, जिसकी वजह से इकोनॉमी थोड़ा जल्दी वापस फॉर्म में आ जाए। क्योंकि सरकार को लगता है कि सरकार इकलौती ऑर्गेनाइजेशन है जिसको कोरोना के चलते नुकसान हुआ है। शायद मेरे जैसे लोगों को कोई नुकसान ही नहीं हुआ, शायद मेरे जैसे लोगों की इनकम पर कोई फर्क ही नहीं पड़ा, तो मे भी शायद मैं पेट्रोल और डीजल के ऊपर बहुत ज़्यादा पैसा दे सकता हूँ। मास्टर स्ट्रोक। मैं पहले बता दूं कि ये वीडियो मैंने किसी पॉलिटिकल पार्टी को मॉक करने के लिए नहीं बनाया। मेरी तरफ से बीजेपी, कांग्रेस सब एक समान है। कोई भी पार्टी अगर पावर में आती है तो उसका काम है देश को चलाना, और अगर वो अच्छे काम करती है या देश में एक अच्छा बदलाव लाने की कोशिश करती है तो मेरा समर्थन उनके साथ है। ये वीडियो मैंने आपसे सिर्फ अपनी मन की बात करने के लिए बनाया है कि क्या डीजल गाड़ियाँ लेकर हमने कोई गलती करी है एंड आने वाले टाइम में डीजल कार का फ्यूचर क्या हो सकता है। लेकिन फ्यूचर की बात करने से पहले पास्ट की बात कर लेते हैं कि पुराने ज़माने में डीजल गाड़ियों को बहुत ज़्यादा लोग पसंद नहीं करते थे। प्राइवेट तो मैं छोड़ दूँ, कमर्शियली भी लोग डीजल गाड़ियों को लेना नहीं चाहते थे। फिर उस ज़माने की इंडियन गवर्नमेंट ने बीच में स्टेप इन किया एंड मैन्युफैक्चरर्स को थोड़ा सा पुश किया बेटर गाड़ियाँ बनाने के लिए, साथ ही पुश किया रिफाइनरीज को थोड़ा अच्छी क्वालिटी का डीजल बनाने के लिए। इसीलिए अगर आप पुराने लोगों से पूछोगे तो वो कहेंगे कि इंडिया के अंदर डीजल अच्छा नहीं होता। अपने ज़माने के हिसाब से उनकी बात सही है, लेकिन आज की डेट में डीजल ने काफ़ी तरक्की कर ली है। अब जब डीजल अच्छा हो गया और गाड़ियाँ भी आने लग गई तो वो धीरे धीरे इंडिया के अंदर नॉर्म बन गया एंड वो नॉर्म बना, उसके पीछे थे दो कारण। पहला कारण था फ्यूल एफिशिएंट नेचर ऑफ डीजल कार्स। डीजल इंजन जितने भी थे वो पेट्रोल के मुकाबले थोड़े से ज़्यादा फ्यूल एफिशिएंट थे क्योंकि उनकी कंबशन की प्रॉपर्टीज ऐसी होती हैं। अब फ्यूल एफिशिएंट होने की वजह से सबको पैसा प्यारा है तो लोगों ने डीजल गाड़ी की तरफ मूव करना शुरू किया। स्टार्टिंग में एक प्राइस आपको थोड़ा सा ज़्यादा देना पड़ता है। अगर मैं हैचबैक खरीदता हूँ तो मुझे लाख रुपए एक्स्ट्रा देना पड़ सकता है। अगर मैं सेडान खरीदता हूँ तो मुझे 1.5 से 2.5 लाख रुपए एक्स्ट्रा देना पड़ सकता है। अगर मैं कोई बड़ी गाड़ी खरीदता हूँ पेट्रोल के मुकाबले डीजल, तो शायद मुझे इतना पैसा एक्स्ट्रा देना पड़ सकता है कि आम आदमी की हैचबैक उसमें से निकल जाए। लेकिन उसके बावजूद लोगों ने वो पैसा दिया बिकॉज जिन लोगों को गाड़ी लॉन्ग रन के अंदर समझ में आती थी कि हम ज़्यादा देर तक रखेंगे और चलाएंगे, उनको डीजल गाड़ियाँ थोड़ी सस्ती पड़ती थी। इसके अलावा एक दूसरा अच्छा फैक्टर था टॉर्क। डीजल गाड़ियों के अंदर टॉर्क हमेशा से ही ज़्यादा रहा है, अगेन कंबशन प्रॉपर्टीज़ की वजह से, जिसकी वजह से उनको चलाने का मज़ा आता है। एक टेक्निकल पॉइंट कोई बोलेगा कि शायद टर्बो का फ़र्क पड़ता है, डेफिनेटली, लेकिन अगेन टर्बो अगर मैं हटा भी दूँ तो भी जो डीजल इंजन होते हैं वो टॉर्क ज़्यादा प्रोड्यूस करते हैं। ऐसे में टर्बो लगाने के बाद वो टॉर्क थोड़ा और ज़्यादा फील होता है। तो डीजल गाड़ियाँ चलाने का हमेशा से मज़ा आता है। खासकर मेरी गाड़ी हमेशा फेवरेट डीजल ही रही है। मैं पेट्रोल गाड़ी की तरफ बहुत कम देखता हूँ पर्सनली। हालांकि जो सरकार की आजकल की पॉलिसीज चल रही हैं, कुछ नहीं पता डीजल का क्या बनेगा क्या नहीं, लेकिन खैर उसको जाने देते हैं। अब बात करते हैं होगा क्या। देखो, अगर पेट्रोल और डीजल बराबर हो गया है तो जो मैं लॉन्ग टर्म के अंदर चेक करता था कि मेरी गाड़ी शायद मुझे डीजल सस्ती पड़ेगी, अब वो लॉन्ग नहीं, वो अब वो लॉन्गेस्ट रन के हिसाब से मुझे देखनी पड़ेगी। यानी कभी अगर पहले कोई भी गाड़ी 50,000 किलोमीटर चलाने के बाद पेट्रोल से डीजल के अंदर का गैप खत्म कर देती थी और डीजल गाड़ी सस्ती पड़ जाती थी, अब वो जो गैप होगा वो शायद होगा कि 1.5-2 लाख किलोमीटर चलाने के बाद मे बी, लाइक मैंने कोई कैलकुलेशन नहीं करी है, हो सकता है कोई वीडियो मेरे से बेटर कैलकुलेशन करके डाल दे, लेकिन ऐसे केस के अंदर जो मैं आपसे कहना चाहता हूँ, डिस्टेंस के हिसाब से अब डीजल गाड़ी को जस्टिफाई करना थोड़ा सा मुश्किल हो गया है। लेकिन यहाँ मैटर यही करता है कि मैं गाड़ी को कितना चलाऊंगा और आने वाले टाइम में मेरा शेड्यूल कैसा होगा, बिकॉज वर्क फ्रॉम होम इतना ज़्यादा पुश किया जा रहा है कि शायद आप और मैं गाड़ी चलाना छोड़ ही देंगे। इसके अलावा बात करते हैं BS6 एमिशंस की। BS6 एमिशंस से मैन्युफैक्चरर्स को एक बहाना मिल गया गाड़ियाँ महंगी करने का। मैं ये नहीं कह रहा कि BS4 से 6 करने का कोई पैसा नहीं लगता, लेकिन कोई भी कंपनी अगर गाड़ी में एक एक्स्ट्रा स्क्रू भी लगाती है तो वो उसको बता सकती है कि हमने इसके ऊपर बहुत R&D की है, हमारा इसके ऊपर बहुत खर्चा आ गया। कंपनीज लिटरली ऐसा बिहेव कर रही हैं, कुछ कंपनीज ऐसा बिहेव कर रही हैं जैसे उन्होंने कभी यूरो 6 इंजन पे काम ही नहीं किया और सिर्फ यूरो 4 की गाड़ियाँ बनाई, उसके बाद वो इंडिया में आ गए और सारा बिजनेस इंडिया से ही कर रहे हैं, इंडिया से बाहर वो देखते ही नहीं है। आई डो नॉट नो ये कौन सा अप्रोच है। ठीक है, हर कंपनी अपने बारे में बेटर जानती है, चलने देते हैं उस चीज़ को, लेकिन बस मैं जो आपके सामने बात रखना चाहता था, BS6 के चलते पेट्रोल गाड़ियों को उन्होंने ऑलमोस्ट डीजल वाले प्राइस पर पहुंचा दिया है और डीजल को ये बोलकर बंद कर दिया है कि भाई डीजल बनाना तो बहुत महंगा है
और आपकी गवर्नमेंट वैसे भी डीजल से ज़्यादा प्यार नहीं करती है, बिकॉज सरकार का कुछ नहीं पता चलता कब कौन सी गाड़ी बंद कर दे, कब कौन सी गाड़ी चालू कर दे। ऐसे में सारा ब्लेम BS6 के ऊपर डालना भी सही बात नहीं है। बात करते हैं एमिशंस की। तो कुछ लोग कहते हैं कि डीजल गाड़ियाँ बहुत ज़्यादा धुआं छोड़ती है, पेट्रोल तो इको फ्रेंडली होता है, पेट्रोल गाड़ियों ने तो मतलब पेड़ बसा दिए सारे के सारे, है ना, जंगल हरे कर दिए उन्होंने सारे। अब सरकार भी हमारी कई बार ऐसा बात करती है कि भाई डीजल गाड़ियाँ तो बंद कर देनी चाहिए, डीजल गाड़ी तो बहुत धुआं छोड़ रही है, आने वाले 10 साल में हम सारी गाड़ी इलेक्ट्रिक कर देंगे। मतलब सरकार कंफ्यूज है या मैन्युफैक्चरर्स कंफ्यूज हैं कि हम BS6 करें या ना करें। सरकार कहती है BS6 आज कर दो, लेकिन 10 साल के अंदर हम इसको इलेक्ट्रिक कर देंगे। तो अगर 10 साल ही करना था और BS6 से तुम्हारा ज़्यादा फर्क नहीं पड़ रहा, तो फिर इसको 4 ही रहने देते। क्यों सरकार ऐसा डंडा चलाती लोगों के ऊपर? मतलब मेरे को लगता है अगर सरकार यहाँ पर BS6 को लागू करने की जगह, या BS6 आप लागू करो लेकिन BS4 गाड़ियाँ बंद मत करो जो पुरानी है, 10-12 साल पुरानी। क्यों? आप रिसोर्स की वेस्टेज कर रहे हो। मेरे पास अगर आज एक 10 साल पुरानी गाड़ी है, मैं उसको क्या करूँगा? मैं उसको स्क्रैप में बेचूंगा, अब वो वहाँ जाके कबाड़ पड़ा है। इससे अच्छा आपको चाहिए था कि आप मुझे एक तरह की कस्टमर को एक तरह की सब्सिडी दो। अगर मेरे पास 15 साल पुरानी कार है और मैंने नई कार के ऊपर रिसोर्सेज वेस्ट नहीं किए या पैसा वेस्ट नहीं किया अपना, तो ऐसे में मेरे को एक सब्सिडी मिलनी चाहिए कि मैं कंपनी के पास जाऊं, कंपनी मुझे बेटर सर्विस प्रोवाइड करे, ताकि मेरी गाड़ी जो पुरानी BS3 या BS4 है वो अगेन एमिशंस टेस्ट को पास कर सके। डेफिनेटली 4 का 6 नहीं बन जाएगा, लेकिन अच्छी सर्विस मिलने के बाद या कैटालिटिक कन्वर्टर या ऐसे पार्ट्स के ऊपर डिस्काउंट मिलने के बाद मैं थोड़ा पोल्यूशन तो उसका कम कर सकता हूँ। लेकिन नहीं, सरकार को इस चीज़ से कोई मतलब नहीं है। सरकार को मतलब है सिर्फ नई गाड़ी बिकने से, पुरानी गाड़ी स्क्रैप में जाने से। डजन मैटर क्या हो रहा है क्या नहीं हो रहा है, उनको मतलब है अपने पैसों से। यानी पेट्रोल आप महंगा खरीदो, डीजल आप महंगा खरीदो, गाड़ी आप 10 साल चलाओ, 10 साल के बाद उसको कबाड़ के अंदर बेचो, फिर हम आपको बताएंगे कि गाड़ी सारी इलेक्ट्रिक होने वाली है। क्योंकि हमारे पास टाइम नहीं है देश के अंदर बिजली प्रोवाइड करने का, लेकिन हम इलेक्ट्रिक गाड़ियाँ देश में जरूर लाना चाहते हैं, बिकॉज हमारा ये सपना है कि हम चीन से आगे निकल सकें। सो मे भी शायद आपको लग रहा होगा हम किसी कंक्लूजन के ऊपर नहीं पहुंचे, जो कि बिल्कुल सच है। लेकिन मैं आपको एक चीज़ बता देना चाहता हूँ, मेरे पास 2 डीजल गाड़ियाँ हैं टाटा की तरफ से, एंड मैं टेक्निकली बहुत ज़्यादा खुश हूँ। क्यों? अब मेरे पैसे बच रहे हैं, अब मैं कहीं जाता नहीं हूँ। इतना महंगा खर्चा हो चुका है कि मेरे को मन ही नहीं करता गाड़ी निकालने का। मुझे पता है मैं गाड़ी निकालूंगा, डीजल गाड़ी है, मैं उसमें तेल भी महंगा डलवाऊंगा, उसके बाद उसकी मेंटेनेंस पर एक्स्ट्रा पैसे खर्चूंगा। तो मैंने उसको अवॉइड करना शुरू कर दिया है। सी, दिस इज हाउ यू स्ट्रेटेजिकली प्लान अ ग्रीनर इकोसिस्टम। यानी अगर मैं गाड़ी चलाऊंगा ही नहीं तो डेफिनेटली मेरे घर के आसपास धुआं भी नहीं होगा, यानी मेरा एनवायरनमेंट बचेगा, मेरा प्लेनेट सुरक्षित रहेगा। मास्टर स्ट्रोक नंबर 2। इनफैक्ट जो लोग मुझे फॉलो कर रहे हैं उनको पता भी होगा कि मैं अपने इंस्टाग्राम के ऊपर भी कोई ज़्यादा स्टोरी नहीं डाल रहा हूँ, ना मैं कहीं जा रहा हूँ। मैं हर तरफ से पैसा बचाने की कोशिश कर रहा हूँ, क्योंकि शायद यही हमारी सरकार चाहती है। आने वाले टाइम में जब इकोनॉमी जीरो हो जाएगी तो आपको आपका पैसा ही काम आएगा। इसलिए मैं पॉजिटिव या नेगेटिव के चक्कर में नहीं पड़ता। मैं नहीं देखता गिलास आधा भरा या आधा खाली है, मैं सिर्फ इतना देखता हूँ कि गिलास के अंदर कुछ है तो उसको पी जाओ, उससे पहले उससे कोई और पी जाए। आज के वीडियो में इतना ही। बहुत जल्द मुलाकात होगी आपसे अगले वीडियो के अंदर। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, कीप लाइकिंग, शेयरिंग, सब्सक्राइबिंग एंड सपोर्टिंग। अभी भी जिन लोगों को समझ में नहीं आया इस वीडियो में क्या हुआ, मैं सिर्फ आप लोगों के सामने दोबारा आना चाहता था, बिकॉज बहुत दिनों से मैंने कोई वीडियो नहीं बनाया था। तो आई वॉज लाइक क्यों ना किसी हॉट टॉपिक के थ्रू ही आप लोगों के बीच में वापस आया जाए। इनफैक्ट बहुत दिनों के बाद वीडियो बनाया, मुझे ना कैमरे की सेटिंग पता चल रही। कैमरा मैंने इतने दिनों के बाद चलाया आज कोविड के चलते हुए कि मैं तो भूल ही गया था कैमरे में सेटिंग क्या क्या होगी, या कैसा अजीब सा सब कुछ देखने में लग रहा है, लाइट्स एंड ऑल। एक बड़ा रीज़न बता देता हूँ कि देखो, पहले मैं रिव्यूज़ करता था लोगों की गाड़ियाँ लेकर, राइट। कुछ लोग मुझे कहते हैं आप कंपनी से गाड़ी क्यों नहीं लेते? बिकॉज कंपनी नहीं देती गाड़ी फ्री में, सीधी सी बात है। कंपनी आपसे अच्छी अच्छी बातें सुनना चाहती है। कंपनी बहुत जो बड़े लेवल के ऊपर जर्नलिज्म जहाँ पर होता है वहाँ पर आपको गाड़ी प्रोवाइड कर सकती है, या आपके इतने कॉन्टैक्ट एक गाड़ी लेकर उसकी बेइज्जती कर सकते हो। लेकिन एक छोटे लेवल के ऊपर कंपनी आपसे चाहती है कि आप उसके बारे में अच्छी अच्छी बातें करो। तो मेरी जितनी भी गाड़ियां हैं वो डिपेंड है आपके और मेरे जैसे लोगों के ऊपर। लेकिन अब कोरोना के चलते आ गई है 2 प्रॉब्लम्स। पहली प्रॉब्लम, आपको मुझ पर भरोसा नहीं। दूसरी प्रॉब्लम, मुझे आप पे भरोसा नहीं। तो ऐसे केस के अंदर मैं पर्सनली गाड़ियाँ अवॉइड ही कर रहा हूँ, सारी की सारी रिव्यूज़। आई डू नॉट नो दोबारा अगला रिव्यू कब आएगा। एंड एक टाटा हैरियर का रिव्यू बहुत टाइम से पेंडिंग पड़ा हुआ है, तो उसके लिए भी थोड़ा सोच विचार जारी है कि किस तरह से हम उसको कंप्लीट कर सकते हैं। बिकॉज मैं आपको थोड़ा सा डिफरेंट रिव्यू देना चाहता हूँ मेरे सारे रिव्यूज से हटके। तो इस वजह से कोई वीडियो नहीं आ पा रहा है, एंड इसी वजह से शायद थोड़ा सा चैनल के ऊपर पॉज लगा था, लेकिन अब धीरे धीरे दोबारा कंटिन्यू करेंगे। एंड राइट नाउ मैं आपको एक चीज़ बताया था, ये वीडियो जो मैं शूट कर रहा हूँ ये मैं अपने नए ऑफिस में से शूट कर रहा हूँ। तो लॉकडाउन के चलते मैंने थोड़ा सा अपने ऑफिस को बदलने की कोशिश करी है। इनफैक्ट मतलब पहले मैं वीडियोस रिकॉर्ड अपने घर के अंदर करता था, अब मैं अपने ऑफिस के अंदर बैठा हुआ हूँ। वीडियो के अंदर बाय बाय।